साथियों, जय अर्जन। मैं रामचंद्र कटिया। आज हम आपसे देश में बढ़ रही बेरोजगारी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दावे बहुत किए गए और इतनी सत्ताएं बदली, क्योंकि किसी दल के पास बेरोजगारी मिटाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के सारे राजनीतिक दल पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाले हैं, इसलिए वे ऐसी उद्योग नीति चलाते हैं कि जिसमें मजदूरों का शोषण हो और पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्ति चली जाए। आज देश में जितनी संपत्ति है उसका 90% हिस्सा 1% पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच गया और मजदूर फटे हाल है। और इसका स्वरूप देखने को तब मिला जब बड़े बड़े महानगरों में कोरोना के डर से भयभीत और पीड़ित लोग भूखे प्यासे होने लगे और गांव की ओर पलायन करने लगे। 1200 किलोमीटर पैदल चलकर सामान लादकर कैसे वो घर पहुँचे होंगे, इसकी कल्पना करते ही रूह कांप जाती। मीडिया सही जानकारी नहीं दे रही है। उनके पलायन में जाने कितने मजदूरों की जान चली गई, सब बेघर हो गए। जो ये सोचकर घर से गए थे कि गांव का नारकीय जीवन, ऐसे लोग जो बेरोजगार थे, जिनके सारे रोजगार छिन गए, वो शहर की ओर भागे कि यहाँ जो दलितों और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो निरादर मिलता था, उसमें ढिलाई आएगी और संपन्नता का जीवन जिएंगे। लेकिन उनकी आशाएं धरी की धरी रह गई और वे इतने व्याकुल हो गए कि जान की बाजी लगाकर शहर छोड़कर गांव की ओर पलायन कर गए। इतना भयानक बेरोजगारी का रूप भारत में कभी देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी समस्या का समाधान किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। सोशल समाज दल ने सन 1973 में स्थापना के समय ही ऐसी उद्योग नीति बनाई कि जिसमें देश में गरीबी का, बेरोजगारी का नामो निशान न रहे। आज क्या है कि बड़े बड़े कारखाने ऐसी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं जिनका निर्माण गांव में आसानी से हो सकता है। टाटा नमक पीस रहा है, आलू के चिप्स और जाने कितनी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बना रही, जबकि इनका उत्पादन गांव में संभव है। गांव से सारा कच्चा माल शहर जाता है और शहर में उसका पक्का माल बनता है और वो फिर गांव की ओर जाता है। अगर गांव में ही इनका उत्पादन शुरू हो जाए तो कच्चे माल की ढुलाई बचेगी और इतना सस्ता श्रम गांव में मिल जाएगा कि बढ़िया माल बनेगा, जनता को सस्ते में उपलब्ध होगा और बेरोजगारी मिट जाएगी। तो सोशल समाज दल ने उद्योग नीति बनाई कि जिन चीज़ों का उत्पादन छोटे पैमाने पर छोटे उद्योग से संभव है, उनके बड़े उद्योग पूरी तरह से बंद कर दिए और 4/4 हॉर्स पावर से लगाकर 20 हॉर्स पावर तक के उद्योग ही व्यक्तिगत क्षेत्र में रखे जाएं। 20 हॉर्स पावर से जितने उद्योग हैं उनका समाजीकरण किया जाए। समाजीकरण का मतलब कि
कारखाने का प्रबंध मंडल में 3 हिस्से होंगे। पहला जो सरकार पूंजी देती है, दूसरा श्रमिक जो माल बनाते हैं, और तीसरा उपभोक्ता जो उपयोग करते हैं। ये तीनों उद्योग के मुख्य अंग होते हैं। अब इनका बराबर संख्या में जब प्रबंध मंडल बनेगा तो अपना अपना पक्ष रख करके तनख्वाहें तय हो जाएगी, माल के दाम तय हो जाएंगे और पूंजी जो सरकार की लगती है उस पर ब्याज तय हो जाएगा। अब उत्पादन शुरू होगा तो तीनों हित जिम्मेदार होंगे। अगर कारखाने में जितना मुनाफा होगा ये तीनों हिस्सों में चला जाएगा और घाटा होगा तो इसके तीनों हित जिम्मेदार होंगे और तीनों में कटौती होगी। इसके बाद जो 20 हार्स पावर तक के उद्योग हैं वो गांव में चलाए जाएंगे। तो जो गांव के लोग शहर की तरफ भागते हैं वो पलायन बंद हो जाएगा और इतना सस्ता माल तैयार होगा जैसे मटर कैनिंग है, गेहूं के बनने वाली जितनी चीज़ें हैं, ये तिल से बनने वाले जितने चीज़ें हैं, ये फलों से के जूस, टोमेटो सॉस और इतने ज़्यादा दाल है, चावल है, ये सब गांव बन सकते हैं। तो जब ये कारखाने गांव-गांव लग जाएंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो किसानों को उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा और दूसरा उपभोक्ताओं को सस्ता और बढ़िया माल मिलेगा। आज आप देख रहे हैं कि साधारण से साधारण चीज़ें विदेशी पूंजीपतियों द्वारा तैयार और भारत के बाजार उसमें भरे पड़े हैं। खिलौना जैसी चीज़ें, बिजली के उपकरण, मोबाइल वगैरह, ये सारा सामान चीन का बाज़ार में भरा पड़ा है और भारत का सस्ता मजदूर मारा फिर रहा है। अगर ये सोशल समाज दल की उद्योग नीति लागू हो जाए तो स्वदेशी जागरण का लक्ष्य पूरा होगा, गांव में रोज़गार मिल जाएगा, शहरों में जो बोझ बढ़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और जो पूंजी थोड़े हाथों में इकट्ठी है उसका प्रवाह आम जनता में पहुंच जाएगा। इस तरह से भारत बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करेगा और संपन्नता जो दलितों और पिछड़ों की ख़त्म हो रही है वो संपन्न हो जाएंगे, किसान माला माल हो जाएगा और राष्ट्र निरंतर तरक्की करेगा। अब इस नीति को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सोशल समाज दल का दावा है कि सरकार बनने के 5 साल के अंदर ये समृद्धिकारी उद्योग नीति लागू हो जाएगी और बेकारी का अंत हो जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करें और इस नीति को सरकार पर दबाव डाल के लागू करावें और सरकार अगर लागू करने से इनकार कर दे तो फिर सोशल समाज दल को सत्ता सौंपें। सोशल समाज दल ये काम 5 साल में कर देगा। जय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।